हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशानि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी आर्य देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों देवियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को श्रावणी कर्म एवं रक्षाबंधन महापर्व की बड़ी 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 मंगल कामना में समर्पित कर रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से यह रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में बार बार उत्तरोत्तर आता रहे। मित्रों, यह रक्षाबंधन पर्व वैसे तो भाई बहन का पर्व माना जाता है। बहनें भाइयों के कलाइयों में राखी बांधती हैं और उस सूत के तागे से भाई जीवन भर के लिए बंध जाता है। देखिए, एक भ्रमर जो होता है, भ्रमर बड़ी बड़ी लकड़ियों में छेद कर देता है। बड़े बड़े मोटे मोटे काष्ठ, बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़, उनमें छेद करके इस पार से उस पार चला जाता है। लेकिन सायंकाल जब सूर्यास्तों के समय कमल कोश बंद हो जाता है, कमल संपुटित हो जाता है, तो कमल के कोश में बैठा हुआ भ्रमर जो पराग के रस को, उसके लोभ को छोड़ नहीं पाता, वह महाराज कमल में आबद्ध हो जाता है। आबद्ध हो जाता है, रात्रि हो जाती है और कमल की पंखुड़ियों ने उसे कैद कर लिया, जकड़ गया, बंद हो गया उसमें। लेकिन मजा तो देखिए, जो भंवरा मोटी मोटी लकड़ियों में छेद करके निकल जाता है, वो भंवरा कमल के कोमल पंखुड़ी में छेद नहीं कर पाया। बस भाई बहन के राखी का यही महत्व है, यह प्रेम का बंधन है।
प्रेम के तागे में एक बार बंध जाने के बाद जीवन भर आदमी उससे मुक्त होना ही नहीं चाहता। और बहनों के आन बान शान मान मर्यादा गौरव गुमान के लिए भाइयों ने लाखों लाख बार सिर कटाए हैं इस देश में। इस देश में बड़े बड़े महायुद्ध हो गए बहनों के आन बान सम्मान की सुरक्षा के लिए। तो मित्रों, यह रक्षाबंधन का पर्व है। इसका शुभारंभ कई प्रकार की कथाएं हैं इसमें, पर श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। भगवान वामन जिस समय राजा बलि को छलने के लिए गए, राजा बलि के द्वार पर जाकर भगवान वामन ने राजा बलि से जब याचक बनकर के पहुंचे, राजा बलि ने भगवान वामन को एक प्रकार से चुनौती दे दिया, चैलेंज कर दिया। यद बटो वांछस तत्पत प्रतीक्ष में, हे ब्राह्मण, जो याचना करना हो वो मांग ले। काम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम यथान्नपेयम मुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान तुर्गान रथान गजान। बड़े बड़े समृद्ध गांव मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो। स्त्रियां विवाह करना हो तो ब्राह्मण की मुत विप्र कन्या, ब्राह्मण कन्या मांग लो। और मजे की बात है कि वह ब्राह्मण कन्या भी तुम्हारे जैसी ही 52 अंगुल की होगी, बिल्कुल जोड़ी की लाऊंगा। राजा का कर्तव्य है कि किसी निर्धन ब्राह्मण के कन्या का कन्यादान कर दे। ग्रामान समृद्धान तुर्गान रथान गजान, बड़े बड़े समृद्ध ऐश्वर्यशाली गांव मांग लो, हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, रथ मांग लो, अन्न मांग लो, पेय मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। ब्राह्मण बालक बटुक। भगवान वामन ने पहले तो मीठी मीठी बातों में राजा बलि को खूब खूब चने के झाड़ पर चढ़ाया, खूब प्रशंसा किया। वस्तुतः एक मुट्ठी भीख मांगने वाले को भी तो प्रशंसा करना ही पड़ता है, और भगवान तो त्रिलोकी मांगने गए। और राजा बलि ने जब संकल्प कर दिया तो भगवान जो विराट बने, वामन बने हुए थे, एकाएक विराट बन गए। और अतल सुतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल भूतल समस्त पृथ्वी के नीचे के लोकों को एक चरण में नाप कर ऊपर के समस्त भूलोक, भुअलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण चला गया। ब्रह्मलोक का भेदन करते हुए गोलोक के पर्दे को फाड़ करके गोलोक के ऊपर बहने वाली विरजा नदी जो थी, गोलोक के विवर में से छलछला करके जिस समय निकली है, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण की धोवन उन विरजा नदी को अपने कमंडलों में भर करके कालांतर में वही गंगा के नाम से प्रसिद्ध। 2 चरण में 3 लोक भगवान ने नाप लिए। राजा बलि बड़े आश्चर्य में पड़ा, थर 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 आंखें फैलाकर भगवान के उस विराट रूप को देखता हुआ कांप रहा है राजा बलि। भगवान ने कहा, राजा मेरा 3रा चरण, 2 चरण तो आपने दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजा, पर मेरा 3रा चरण कहां से लाएंगे? राजा ने कहा, प्रभु मेरे पास 3 ही लोक तो थे, पृथ्वी आकाश और पाताल, तीनों का अधिपति था मैं, और आपने उन तीनों को जीत लिया, तीनों को नाप लिया। अब मैं कहां से लाऊं आपके लिए? भगवान ने कहा, तो मेरा 1 चरण बकाया है, अगर नहीं लाओगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने यमराज को बुलाया, यमराज आओ, इस पापी को पकड़ करके ले जाओ, कठोर नरक की भट्ठी में डालो, तपाओ इसको। इसने ब्राह्मण को वचन दिया है और वचन नहीं पूरा कर रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया, ग्रामान समृद्धान तुर्गान रथान गजान, ये मांगो वो मांगो वो मांगो वो मांगो, और आज जब मांगने का समय आया तो आनाकानी कर रहा है 3 चरण देने में। वरुण बांधो इसको। राजा ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु वो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा, बड़ा तो धनवान होता है। राजा ने कहा, तो सरकार अभी आपने मेरा धन ही धन तो नापा है, ये ऐश्वर्य, ये पृथ्वी, ये पाताल, ये आकाश, ये मेरा धन है, आपने वो नाप लिया। पर प्रभु अभी आपने धनवान को तो ऐसे ही छोड़ दिया है, धनवान तो सामने खड़ा है, क्या मतलब? राजा ने कहा, महाराज मैं जानता हूं,
मेरा सौभाग्य बढ़ाने के लिए ही आपने चमत्कार किया क्या? अरे राजा ने कहा महाराज अगर आपको नापना ही था तो 3 लोक थे तो 3 चरण में नाप लेते आप, पर 3 लोगों को या तो 3 चरण में नाप लेते, और फिर जब चमत्कार ही दिखाना था तो जैसे एक चरण में 2 लोक नापे वैसे एक चरण में 3 लोक नाप सकते थे, पर आपने 2 चरण में 3 नापा, एक शेष रख दिया। इसका मतलब मेरा सौभाग्य जगाना चाहते हैं आप, क्या तात्पर्य? राजा ने कहा बस प्रभु ये मैं लेट रहा हूँ मेरे आपके सामने और आप मुझे नाप लीजिए एक चरण से। 2 चरण आपने विराट बन करके नापा है, एक चरण वामन बन करके कुछ तो ईमानदारी का प्रदर्शन करें। हाँ? हमने किसी से कोई चीज मांगा, उसने कहा इतने फुटे आपको दूंगा, अब फुट के जगह हम मीटर लेकर के आ जाए नापने के लिए, तो ये कोई मर्यादा है? आपने बामन बन करके मांगा था, विराट बन करके नाप लिया, अब एक चरण कम से कम बामन बन करके नाप लो। और भगवान छोटे हो गए, राजा लेट गया, एक चरण उठाकर हमारे अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान ने राजा के कटी पर रखा, एक चरण उठाकर ज्यों सिर पर रखा। आहा आकाश धुंध भी से भर गया, नगाड़े बजने लगे, कल्प वृक्ष के पुष्प बरसने लगे। धन्य हो राजा, धन्य हो कृतकृत्य राजा। भगवान ने नाप लिया, राजा से बोले अब तेरा शरीर मेरा हो गया। हाँ, भगवान ने कहा वरुण बांधो इससे, और राजा को बांधकर भगवान ने सुतल लोक में पटक दिया। आज भी हम लोग कहते हैं ना, आपन सोचा होत नहीं हरि सोचा तत्काल, और बलि सोचा आकाश की लेकिन भेज दिया पाताल। पाताल चले गए, वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा राजन बहुत बड़े दानी हो तुम, वाह वाह तुम्हारे दान से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, वाह धन्य हो राजा, धन्य हो। ए राजन बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। राजा हंसा। राजा बलि ने कहा प्रभु जिस समय यज्ञशाला के द्वार पर आए थे उस समय अगर आपने दिया होता तो मैं मांगता, जी भर के मांगता, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ हो गई? राजा बलि ने कहा महाराज मेरे परिवार का एक नियम है, हमारे खानदान का एक नियम है। क्या नियम है? राजा ने कहा हमारे वंश में भिखारियों से नहीं मांगा करते। अब एक बार जो मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, उससे मैं क्या मांगूंगा? भगवान ने कहा राजा उस समय वामन बनकर मैं आया था, इस समय तुम्हारे सामने विष्णु बनकर खड़ा हूं, चतुर्भुज बनकर खड़ा हूं, बोलो जो याचना हो। और राजा ने याचना किया, आप हमारे दुर्गपाल बन जाएं, मेरे द्वार पर रक्षक बन जाएं। और भगवान डंडा लेकर के राजा के दरवाजे पर चौकीदार बन गए, राजा बलि की चौकीदारी करने लगे। अरे बाबा 11 महीने बीत गए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन ये घटना हुई थी, और बीते बीते महीने बीते सावन आ गया, सावन की पूर्णिमा आ गई। एक दिन नारद बाबा को बुलाकर लक्ष्मी मैया रोने लगी। लक्ष्मी मैया ने कहा नारद तुम्हारे प्रभु कहाँ चले गए बेटा? बिना उनके वैकुंठ सोना सोना, वैकुंठ सब वीराना हो गया है, बिना उनके जगत का भोजन पानी बंद है, लोग क्षुधातुर होकर के मर रहे हैं, पालन पोषण कौन करे जगत का? सारे जगत में अस्तता व्यस्तता आ गई है, इसलिए ये नारद कुछ पता बताओ उनका। नारद ने कहा माता जी वो ड्यूटी पर है। काहे की कौन सी ड्यूटी? नारद ने कहा राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करने। लक्ष्मी ने कहा तो नारद जाओ ना, भगवान को ले आओ ना। नारद ने कहा ना मैया, जो राजा बलि भगवान को चौकीदार बना देता है वो नारद को तो मच्छर बना देगा, मच्छर मैं न जाऊं। तो बोले आप ही जाइए। लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके आज ही के दिन, रक्षाबंधन के दिन चली है महाराज राजा बलि के द्वार पर।
त्रिभुवन स्वामिनी भगवती श्री देवी के चरण कमल पड़ते ही राजा का सुतल लोक आज जगमग हो गया है। जहाँ जहाँ मैया के चरण पड़ते हैं कंकड़ पत्थर सब हीरे मोती बन बन करके जगमग जगमग करने लगते हैं। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है तहाँ तहाँ सब स्वर्ण बनता चला जाता है। चारों तरफ आनंद का सागर उमड़ घुमड़ रहा है। चारों तरफ वैभव की बरसात हो रही है। राजा बलि का खजाना लबालब भर करके चमक रहा है। लक्ष्मी मैया एक चौराहे पर जाकर के बैठी, बड़ी उदास जैसी बैठी थी। एकाएक राजा बलि उसी मार्ग से आ गए। राजा बलि ने देखा, अरे देवी कौन है आप, क्यों उदास हैं, क्यों रो रही हैं? लक्ष्मी मैया ने कहा, राजन आज रक्षाबंधन का दिन है, आज बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। ये राजन क्या करूं, भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया है। अगर भाई होता तो मैं राखी बांध कर रक्षा सूत्र बांध करके अपने रक्षा का कुछ न कुछ आधार तैयार करती थी। राजा ने कहा, देवी आपको भाई नहीं है तो मुझे भी कोई बहन नहीं है। बहुत बढ़िया जोड़ी भगवान ने बनाया है, चलो मुझे भाई बना लो। और महल में ले गए हैं। भगवती लक्ष्मी ने राजा को राखी बांधा है। राखी बांध करके मिष्ठान खिलाया है, मिठाई खिला करके लक्ष्मी ने कहा, भैया अब मैं चलूंगी। अरे बलि ने कहा, ऐसे कैसे चलेगी, तू मेरी बहन है। और बहन जब भाई के कलाई में राखी बांधती है तो खाली हाथ थोड़े जाती है, कुछ न कुछ तो लेकर। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, बात तो विनोद की है, विनोद में कभी कभी हमारी बहनों को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि ये भाई बहन का रिश्ता बड़ा विचित्र होता है। चाहे तरबूजा छुरी पर गिरे, चाहे छुरी तरबूजे पर गिरे, कटना तरबूजे को ही पड़ता है। ये जब विदा होती हैं तो इन्हें पूरी दौलत उठाकर घर की दे दो तो भी असुई बहाती जाए, हंसती नहीं जाए। तो भाई बहन के रिश्ते में तो भाई को देना ही देना पड़ता है। राजा बलि ने कहा, राजा बलि की बहन आई और ऐसे खाली हाथ से चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बहन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी ने कहा, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं। अरे ना ना, ऐसे कैसे जाएगी, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, बोल चाहिए क्या? चौकीदारी पर भगवान खड़े थे, लक्ष्मी की ओर देख रहे थे बड़ी कातर दृष्टि से। बहुत बुरा फंस गया हूं देवी, नाना भांति नचायो भक्तन ने। ये राजा बलि के फंदे से मुक्त होना बड़ा कठिन है देवी, कुछ करो। मुस्कुराई लक्ष्मी मैया भगवान को देखकर और राजा बलि से बोली, भैया तो मन नहीं मानोगे, दोगे? हाँ हाँ जरूर दूंगा। मैया ने कहा, तो भैया जब देना ही है तो ऐसा करो कि तुम्हारे जीजाजी कहीं परदेश चले गए, साल भर हो गया, उनका कोई रता पता नहीं। और भगवान का दिया हुआ हमारे घर में धन वैभव संपदा बहुत है भैया, धन वैभव कंकड़ पत्थर, हमें हीरा मोती नहीं चाहिए। तो बोले, भैया आपके जीजा जी जब से चले गए उतने बड़े वैभव का रखवाला कोई नहीं है, हमें एक चौकीदार चाहिए, कोई चौकीदार मेरे को दे दो। राजा बलि ने बुलाया, इधर आइए। भगवान आए, बोले चलो हमारे जीजी के साथ जाइए। और लक्ष्मी महारानी ने कलाई पकड़ा भगवान की, लेकर चल पड़ी। तब से येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबन्नामी रक्षे माचल माचल। उसके बाद महाराज मुगल सम्राट से भी कुछ कथाएं जुड़ी हैं, अन्य राजाओं से कई कथाएं जुड़ी हैं, कृष्ण और द्रौपदी से कथाएं जुड़ी हैं इस रक्षाबंधन की। कुल मिला जुड़ा करके यह रक्षाबंधन इसलिए भाई बहन का प्रमुख पर्व बन गया। दूसरी बात, यह ब्राह्मणों का श्रावणी कर्म है। हम लोग आज के दिन यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं, पितरों और ऋषियों का तर्पण किया जाता है। नदियों सरोवरों में स्नान करके, हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ भी एक बड़ा प्राचीन वत्स गुल्म सरोवर है। हाँ, वत्स नाम के कोई ऋषि थे, पद्म तीर्थ उसे कहा जाता है। तो उस तीर्थ में जा करके प्रातःकालीन हम लोग, आज प्रातःकाल में आपका यह वीडियो नहीं बना सका, इसलिए सायंकाल बना रहा हूँ, नहीं तो प्रातः बनाया करता था। प्रातःकालीन सत्र में श्रावणी कर्म के निमित्त हम लोग व्यस्त रहे। यह श्रावणी कर्म ब्राह्मण का कर्म है। देखिए सज्जनों, हमारे यहाँ 4 त्योहार हुआ करते हैं। चारों त्योहार चारों वर्ण के त्योहार हैं। भला श्रावणी कर्म ब्राह्मण का त्योहार है, ब्राह्मण का पर्व है। ब्राह्मण को इस दिन यज्ञोपवीत परिवर्तित करना चाहिए, ब्राह्मणों को इस दिन तर्पणादि करना चाहिए।
चाहिए, श्रावणी कर्म विधिवत करना चाहिए। उससे ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है, ब्राह्मण का तेज सुरक्षित रहता है, ब्राह्मण की हुई साधना सुरक्षित संरक्षित रहती है। तो श्रावणी कर्म ब्राह्मण का कर्म है या ब्राह्मण का पर्व है। इसके बाद आएगा दशहरा। तो दशहरा जो है क्षत्रियों का पर्व है। उसके बाद आएगा दिवाली, दिवाली वैश्यों का पर्व है। और उसके बाद होली, होली शूद्रों का पर्व है। उसी प्रकार हमारे यहाँ 4 धाम हैं। जगन्नाथ भगवान ब्राह्मणों के धाम है। ब्राह्मण को हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, एक ब्राह्मण जब माँ के गर्भ में आता है और जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के बाद 60 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ उस ब्राह्मण की बाट देखते हैं, उसकी रास्ता देखते हैं। 60 वर्ष तक अगर नहीं पहुंचा तो भगवान जगन्नाथ निराश हो जाते हैं कि अब ये नहीं आएगा। तो ब्राह्मणों का धाम जगन्नाथपुरी, क्षत्रियों का धाम बद्रीनारायण। विशाल राजा, क्षत्रिय राजा ने बद्रीनारायण धाम बद्रीश भगवान को प्रकट किया था। वैश्यों का धाम द्वारिकापुरी और शूद्रों का धाम रामेश्वरम। उसी प्रकार हमारे यहाँ 4 गंगाएं, चारों गंगाओं में ब्राह्मणों की गंगा गोदावरी, गौतमी जो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से, ये ब्राह्मणों की गंगा, इन्हें ब्राह्मण ऋषि महात्मा गौतम ने प्रकट किया। और भागीरथी गंगा जो है वो क्षत्रिय गंगा है। क्षत्रिय नरेश महाराज भगीरथ ने, जय जय भगीरथ नंदिनी, ये भगीरथ बालिका है। तो ये जो है क्षत्रिय गंगा है। वैश्य गंगा नर्मदा और शूद्र गंगा कावेरी जो दक्षिण भारत में बहा करती है। उसी प्रकार हमारे यहाँ 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद ब्राह्मणों का वेद है, यजुर्वेद जो है क्षत्रियों का वेद है, अथर्ववेद जो है वो वैश्यों का वेद है, और सामवेद जो है वो शूद्रों का वेद है। इस प्रकार सज्जनों, आज श्रावणी कर्म है। हम लोगों का श्रावणी कर्म, सभी समस्त ब्राह्मणों को, कथावाचकों को श्रावणी कर्म की भी मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हर कथावाचक को, ब्राह्मण को जो संध्या करते हैं, उन्हें श्रावणी कर्म अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद सज्जनों, इन दोनों की बहुत बहुत बधाई देता हुआ आया ये अपने प्रसंग पर चला जाए। अरे भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम यगम मृदु मंजु कठोरे, अरे अरथ अमित यरुआखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत सुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। यही चर्चा चल रही थी। कल आप लोगों ने जो प्रवचन सुना, भरत भैया के का जो व्याख्यान है वो सुगम अगम मृदु मंजू कठोर है। सुगम है, अगम है, मृदु है, मंजू है, कठोर। अर्थ अमित, अर्थों से भरा है, अति आखर थोड़े, और अक्षर बड़े कम है। कम से कम शब्दों में इतना ज्यादा बोल गए हैं भरत कि इनका अर्थ लगाना सबके लिए बड़ा कठिन हो रहा है। सहित समाज सराहत राऊ। उस समाज में वशिष्ठ बैठे जो ब्रह्मा के रजिस्टर में भी हेर फेर करने की क्षमता रखते हैं। विश्वामित्र बैठे हैं जिन्होंने दूसरी सृष्टि का ही निर्माण कर दिया। वामदेव हैं, महाराज सतानंद हैं, महाराज जनक हैं। इन लोगों के पल्ले ये भाषण नहीं पढ़ पाया एक 27 वर्षीय राजकुमार का। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कहीं न जाई ऐसे अद्भुत बानी। ऐसी अद्भुत बाणी बोल गए भैया भरत, जैसे हाथ में दर्पण, दर्पण में मुख, लेकिन वह मुख आपके हाथ में ही पड़ा हुआ है दर्पण में, पर लाख कोशिश कर लो पकड़ में नहीं आएगा। उसी प्रकार सामने ही भरत है, सामने ही भरत का भाषण है। वह भाषण कानों में पड़ भी रहा है, पर इतनी विवेक बुरबरा बुद्धि होने के बाद भी इन लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और जब नहीं पड़ा तो भूप भरत मुनि सहित समाजू। भूप यानी राजा जनक, भैया भरतलाल, मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों, और सहित समाज राजा जनक का समाज।
राम का समाज तो उधर ही, विदेह राज का समाज। ये लोग गए जहाँ विबुध कुमुद द्विजराज, मैंने कल के व्याख्यान में बताया था, विबुध कुमुद द्विजराज। विबुध माने देवता, कुमुद यानी कुमुद कोई कुमुदनी, और द्विजराज माने चंद्रमा। देवता रूपी कुमुद वन को प्रकाशित करने वाले, प्रफुल्ल करने वाले, खिलाने वाले, मुदित करने वाले, आनंदित करने वाले, हर्षित करने वाले द्विजराज चंद्रमा जहां रहते हैं वहां पर चले। अरे सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। सोनी सुधी सोच विकल सब लोगा, सब लोगों को यह बात सुनाई पड़ गई, सुध मिल गई, समाचार मिल गया। कौन सा समाचार मिल गया? राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जाय। राम का रुख रखा जाए, राम का धर्म रखा जाए, राम का व्रत रखा जाए, और मुझे पराधीन जान करके मुझे आदेश दिया जाए। इसका अर्थ क्या होता है? राम रुख क्या है? राम रुख तो यही है ना कि मैं वन में जाऊं। राम का धर्म क्या है? पितु आयसु सब धर्म कटीका। राम का व्रत क्या है? मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित यस सुनहि गुहई सुनि, ग्राम बास नहीं उचित सुनि गुहई भयउ दुख भार। यह भगवान का व्रत और उसका पालन होना चाहिए। और ये तीनों ने स्वीकार कर लिया है। भरत ने भी स्वीकार कर लिया, जनक ने भी स्वीकार कर लिया, वशिष्ठ ने भी स्वीकार कर लिया, और विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। तो जितने पुरोधा लोग हैं, जितने विशिष्ट लोग हैं, सबने करीब करीब स्वीकार कर लिया कि राम के रुख की रक्षा होना चाहिए, राम के धर्म की रक्षा होना चाहिए, राम के व्रत की रक्षा होना चाहिए, राम के इच्छाओं की रक्षा। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील सने। उनके मर्जी के विरुद्ध किसी को नहीं जाना चाहिए। और जब ये सुना, और ये सुना कि सब लोग अब राम की ओर जा रहे हैं, तब शोक विकल सब लोग, जितने लोग आए थे अयोध्या से या मिथिला से, सब शोक के सागर में डूब गए। सब थक गए, सबका वैभव, सबका बुद्धि, सबका विवेक निष्क्रिय हो गया। सबको मालूम पड़ गया कि अब गड़बड़ होने वाली है। सब राम का ही रुख रखना चाहते हैं, तो राम का रुख तो बन जाने का ही है ना। यानी भगवान नहीं लौटेंगे, हम लोगों को अकेले ही लौटना पड़ेगा। ऐसे तड़प उठे, ऐसे विकल हो गए कि मनहु मीन गन नव जल जोगा। जब पहली बरसात होती है सज्जनों, और परसली बरसात का जो फेन होता है, वह फेन जब मछली पी जाती है तो मछली तड़प जाती है, मछली को जहर जैसा काम करता है, मछली के पेट में आग लग जाती है, मछली के चमड़े जलने लगते हैं। और एक बार आया है, माजा मनहु मीन कह व्यापार, माजा मनहु मीन कह व्यापार, माजहि खाई मीन जनुमाती। तो माजा माने वही पहले बरसात का जो फेन होता है, प्रथम बरसात के फेन को जहर के समान होता है मछली के लिए। तो ये प्रथम बरसात होने जा रही है, यानी भगवान राम निकल जाएंगे। हम लोगों को राम रूपी सरोवर का अगाध जल छोड़ करके 9 बरसात के जलजोग में जाना पड़ेगा। सब लोग विकल हो गए, जैसे माजा खाकर मछलियां तड़पती हैं गंगा के किनारे।
वैसे सब तड़पने लगे। अब क्या होगा, अब क्या। इधर धरती वाले इसलिए तड़प रहे हैं कि राम बन चले जाएंगे। अब देखो अपने अपने अर्थ होते। अयोध्या वालों को, मिथिला वालों को इस सभा से यह सिद्ध हुआ, इस सभा का अर्थ यह निकाला इन लोगों ने कि राम बन जाएंगे। राम को नहीं रोकने जा रहे लोग, राम के दल में जा रहे हैं, राम के शिविर में जा रहे हैं, राम के समीप जा रहे हैं, लेकिन राम को लौटाने नहीं जा रहे। राम का रुख रखने जा रहे हैं, राम का धर्म रखने जा रहे हैं, राम का व्रत रखने जा रहे हैं। तो राम का रुख भी, राम का धर्म भी, राम का व्रत भी वनवास ही है। यानी अब वियोग के दिन माथे पर आ गए। ये धरती वालों का अर्थ है। और ऊपर वाले देव सभा कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विसेखी। देवताओं ने कुलगुरु की गति देखा, विदेह के स्नेह को निरखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वार्थी हरि हारे। और भगवान के भक्ति में सने हुए भैया भरत को निहारा। सबको राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बसले। और सभी को राम के प्रेम में डूबा हुआ निहारा, देखा, पेखा। पेखा माने भी देखना। बड़ी मजे की बात है। मानस, मैं वही तो कहता हूं, एक एक शब्द रामचरितमानस के हीरे मोती जैसे हैं प्यारे। क्या गोस्वामी जी ने चढ़ा है। किसी सम्राट के मुकुट में कौन सा मणि कहां जड़ना चाहिए, ये तो बस जौहरी को ही मालूम। देखिए यहां देखने का, विलोकने के 4 क्रियाओं का वर्णन है 4 लोगों के लिए। कैसी 4 क्रियाएं? बोले देव प्रथम कुल गुरु गति देखी। कुलगुरु की गति को देवताओं ने देखा। और निरखी विदेह स्नेह विषेखी, विदेह के स्नेह को निरखा। देखा माने भी देखना, निरखा माने भी देखना। और राम भगति में भरत निहारे, और फिर भरत को भगवान के भक्ति में डूबा हुआ निहारा। निहारा माने भी, निहारे माने भी देखना। और सबको राम प्रेममय पेखा, सबको राम के प्रेम के चासनी में डूबा हुआ पेखा। पेखा माने भी देखना ही होता है। जग पेखनी तुम देख निहारे। तो एक को देखी, एक को निरखी, एक को निहारे, एक को पेखा। देखी का मतलब अब लगातार 4 चौपाइयों में चारों क्रियाएं दी गई, बल्कि 3 चौपाइयों में 4 क्रिया। एक में 2 क्रिया दे दी गई। देव सकल कुल गुरु गति देखी, उसी में निरखी विदेह स्नेह विष देखी। और निरखी एक ही चौपाई। राम प्रेममय भरत, राम भगतिमय भरत निहारे। और सबको राम प्रेममय पेखा। समय नहीं है सज्जनों, हम लोगों को बहुत आगे की यात्रा करना। बस संकेत कर दो, रामचरितमानस में देखा उसे कहा जाता है जिसे गौर से बिल्कुल चेहरा देखते ही उसके भावों का पता चल जाए। देखी राम दुखित महतारी, जनु बिलो की अवली बीमारी। देखी न जाई दुखित महतारी, देव सकल कुल गुरु गति देखी। चेहरे का हाव भाव देख करके ही सामने को देखी। भरत गति लखी सती भाव, हाव भाव देखकर पता चल जाए कि ये क्या सोच रहे हैं।
गुरुदेव निढाल हो गए हैं, गुरुदेव थक गए हैं, गुरुदेव श्रमित हो गए हैं, गुरुदेव की मति नहीं काम कर रही है, गुरुदेव इस समय अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं। चेहरे पर उदासी है, चेहरा मलिन है, चेहरा झुका हुआ है, तेज नहीं है, प्रसन्नता नहीं। बड़ी आशा से भरत लाए थे गुरुजी को, गुरुदेव आप रहेंगे तो बड़ा सहारा मिलेगा। इसलिए एक नजर डालते ही गुरुजी के मनोभाव समझ में आ गए, इसलिए देखी फिर निरखी। निरखी माने देखा तो, पर पूरा पूरा भाव नहीं समझ पाए। निरखी बदन कही भूपी निर्जराई, रघुकुल दीप ही चले उन लेवाई। बहुत रामचरितमानस में 48 बार निरख शब्द आया है, 48 बार। तो जनक राजा को निरखा, गुरुदेव पूरे पूरे पहचान में आ रहे हैं चेहरा देखकर कि कैसी मनोगति है। जनक महाराज दुविधापूर्व मनोगति में है, इसलिए उनको निरखा, थोड़ा गौर से, गहराई से, ध्यान से देखा। और उसके बाद राम भगति में भरत निहारे का मतलब दूर से औचक नजर पड़ गई तो भी पता चल गया कि सामने वाला किस परिस्थिति में है। पूरे पूरे राम भक्ति के रंग में रंगे हुए भैया भरत जी, और सबको राम प्रेम में देखा। फिर पब्लिक पर नजर डाला, सरसरी नजर डाला, और सरसरी नजर डाला तो देखा सब राम के प्रेम पयोध में मगन। भय अलेख सोच बस लेखा। ये लोग अलेख सोच बस हो गए, इतने सोच के बस हो गए जिसका कोई लेखा नहीं है। लेखा माने हिसाब किताब, टोटल गणना, सीमा। सीमा से अधिक सोच बस देवता लोग हो गए। गुरुदेव की गति देख करके, महाराज विदेह की गति निरख करके, भरत को निहार करके, और समस्त पब्लिक को पेक करके। क्यों? अरे राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज। राम स्नेह और संकोच के वश में है। शील स्नेह टारी नहीं जाई, कौन राम सम स्वामी सकोची। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चाहती। देवता लोग हार गए, देवता लोगों का बस समाप्त हो गया। अब अपने हाथ में बात नहीं रही। राम तो केवल राम, सकोची प्रेम बस भरत स्नेह पयोधि। राम को जीतने के लिए तो अकेले भरत ही पर्याप्त है। सब विधि भरत सराहन। भरत के सप्रेम पयोधि में भगवान श्री राम डूब जाएंगे। अंतिम सभा होने जा रही है, द्वितीय सभा है चित्रकूट के वनस्थली की। भरत चरणों में लौट कर जब फूट फूट कर रोएंगे, सजल नए आंसू ढुरकाते हुए कंठावरोधन करके जिस समय कहेंगे भैया लौट चलो, तो बनी बात बिगड़न चाहती। भरत के भाव को मेटना राम के बस की बात नहीं। तो राम पर, तो राम के प्रेम पर तो अकेले भरत का ही प्रेम भारी पड़ने वाला है। पर यहाँ तो गुरुदेव भगवान भी भरत के ही साथ जा रहे हैं। वो भी अद्भुत प्रेम के पात्र हैं, राम के गुरु हैं। राम के माता पिता से भी अधिक दर्जा है। कुल गुरु समहि मायन बापू, दलि दुख सजई सकल कल्याणा। यस यसी सिराउरी जग जाना।
और तीसरे महाराज जनक जा रहे हैं जो पिता की ही भूमिका में जान, अब वो भी बिल्कुल भरत जैसे ही स्नेही बने हुए हैं। अब भरत ज्ञानी बन के नहीं जा रहे हैं, जनक ज्ञानी बन के नहीं जा रहे हैं, विरागी बन के नहीं, अनुरागी बनकर जा रहे हैं, ज्ञानी बन के नहीं, प्रेमी बन करके जनक जा रहे हैं। तो अब तो तीन तीन विभूतियां हैं, अकेले भरत ही बहुत है, पर उनके सहयोग में गुरु जी भी जा रहे हैं, जनक जी भी जा रहे हैं, और ये तीन ही होते तो ठीक था। सबको राम प्रेममय पेट, सारी प्रजा ही राम प्रेम में डूबी हुई है। तो इतने प्रेमियों के प्रेम को भगवान कैसे ठुकराएंगे? इतने प्रेमियों के प्रेम को भगवान ठोकर मार करके कैसे चले जाएंगे? राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज। राम स्नेह और संकोच के वशीभूत है। भगवान सब तोड़ सकते हैं, पर स्नेह और संकोच अपने भक्तों का नहीं तोड़ सकते। निज पन तज राख्यउ पन मोरा, अपने व्रत को तोड़ करके अपने भक्तों का व्रत सदैव से भगवान, यह नई रीति, भगवान की कोई नई रीति थोड़े है। जुग जुग चली आई कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। जुगों जुगों से मर्यादा स्थापित है कि भगवान ने अपने प्यारे भक्तों के सामने अपने गौरव गुमान ममता, अपने अस्तित्व, अपनी महानता, अपने बड़प्पन को भूल जाते। तो ससोच सुरराज, पहले सोच में थे सुरराज, अब ससोच हो गए, विशेष सोच हो गया। और सारे देवताओं से कहने लगे रचऊ प्रपंच ही पंच मिली, नाही तभयऊ अकाज। ये पंचों, पांच देवताओं, प्रधान प्रधान जो देवता हैं, सब मिल करके अब कोई प्रपंच रचो, पंच प्रपंच करें। वाह, पंच से प्रपंच की आशा नहीं की जा सकती, लेकिन आज प्रपंच करवाया जा रहा है। सारे देवता मिल करके कोई प्रपंच रचिए, नाही तभयऊ अकाज। वस्तुतः यहीं पर वो चौपाई बड़ी सुंदर लगती है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न जाई पराई विभूति। रहने वाले तो बड़े ऊंचे के हैं, सबसे ऊपर रहते हैं, और करतूत इतनी नीची है, इतनी नीची। वाह वाह, भगवान के प्रेमियों और भगवान का यह आपसी प्रेम स्नेह नहीं सहन पा रहे हैं, तिलमिला जा रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने पंचों से कहा था कि आप लोग प्रपंच रचिए, पर पंचों ने सोचा हमारी क्या औकात की हमारा प्रपंच यहां काम कर जाएगा। जहां यगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। विधि हरिहर तीनों जो है, जिनकी बुद्धि जहां नहीं काम करती वहां हम अरे गहरे छुट भइये देवता, हमारा प्रपंच क्या बिगाड़ेगा, हमारी माया क्या बिगाड़ेगी। अगर हम माया करेंगे भी तो मायापति सेवक सन माया, परई करई तो उलटी परई सुर राया। तो तब देवताओं ने कहा अपने से काम नहीं बनेगा, तब किसके पास चला जाए? अरे चला न जाए सुर न सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। सुरन सुमीरी शारदा सराही, देवताओं ने शारदा का स्मरण किया, भगवती भास्वती भावमयी सरस्वती का आवाहन किया, भारती का आवाहन किया। और जब कोई आवाहन करता है भगवती भारती का, तो भगवती भारती कहाँ रहती हैं? ये ब्रह्मा की पत्नी है, ब्रह्मा के घर में रहती, घर में नहीं रहती, ब्रह्मा के मुंह में रहती है, मुंह में। लेकिन
सुमिरत सारद आवती धाई, भगत है तो विधि भवन विहाय। विधाता के भवन को तिरस्कृत करके जब कोई भक्त आवाहन करता है तो भगवती वासुकी भारती भागती हुई वहां तक आती है। जब देवताओं ने आवाहन किया तो मैया ने सोचा कुछ भगवान की कथा होने वाली होगी, राम कथा के लिए मेरा आह्वान हो रहा है। भगवती तत्काल प्रकट हो गई। देवी देव शरणागत पाही, हे देवी हम सभी देवता आपके शरणागत हैं मैया, आपके चरणों में पड़े हैं। शारदा ने कहा क्यों, क्या बिगड़ गया? अरे बोले फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। वाह, फेरी भरत मति करी निज माया, अपनी माया से आप भरत की मति को फेर दो। इसलिए कि भरत के माँ की मति को भी आपने ही फेरा था, और जिसने माता की मति को फेर दिया तो बेटे की मति को फेरना कौन बड़ी बात है। ये मैया उस वंश की मति फेरने में तो आप ही प्रवीण हैं। जैसे मैया की मति फेरा था वैसे भरत की भी मति फेर दो। और पालु विबुध कुल करी छल छाया, विबुध कुल का पालन करो। विबुध, विबुध माने विशेष बुद्ध, जो विशेष बुद्धिमान लोग, विशेष ज्ञानी लोग, विशेष अनुभवी लोग हैं, विशेष धर्मात्मा लोग हैं, उनके कुल की रक्षा करो मैया। हम विबुध देवताओं के कुल की रक्षा करो। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, इन विबुधों की विनय सुना। विबुध क्यों कहा गया? इसलिए कि इन्होंने अभी तक बुद्धता का काम किया था। बुद्धता का काम क्या किया? तद वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात के द्वारा, विनय के द्वारा, विवेक के द्वारा, मीठी मीठी बात के द्वारा आचार्य को प्रसन्न करना, ये विबुधता है। इसमें बुधत्व भरा हुआ है, विशेष बुद्ध। क्यों? विनय, सुमिरन, सुरन सुमिरी, देव देवी शरणागत पाही, ये विबुधता है। इसलिए इन्हें विबुध कहा। पर जब ये लोग कहे कि भरत मति फेरो, भरत की बुद्धि फेरो भैया, तब बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। जहां तक विनय है, जहां तक प्रणिपात है, जहां तक शरणागति है, जहां तक सुमिरन है, वहां तक विबुध का यानी बड़ा नाम लिखा, गरिमा में नाम लिखा। और जब सुर स्वार्थ जड़ जनी, जब स्वार्थ की जड़ता में भर गए, स्वार्थ का जड़त्व जब हावी होने लगा, तब विबुध नहीं, उस बड़े नाम से उतार करके छोटा सा सुर नाम दे दिया। बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, मोसन कहत भरत मति फेरू, अरे लोचन सहसन सूझ सुमेरु। अरे देवताओं, बड़े जोर से हंसी सरस्वती। मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि के दिवालिये हो गए, मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत की बुद्धि बदल दूं। अरे पागलों, लोचन सहस्र सूझ सुमेरु, 1000 आंखें हैं तुम्हारे पास, लेकिन सुमेरु पर्वत तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सुमेरु पर्वत तो एक आंख वाले को भी दिख जाता है। छोटी सी आंख जिसकी एक ही आंख बची हो, उसे भी विराट सुमेरु पर्वत दिख जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, हीला व्रत में यह सुमेरु पर्वत है। यह सुमेरु पर्वत 18,000 योजन की इसकी ऊपर की लंबाई है। 4,000 योजन का इसका ऊपर का समतलपना है। चौसठ 64,000 योजन का मध्य भाग है इसका। और इसके अगल बगल में 4 और बड़े बड़े शिखर हैं पर्वतों के, कुमुद पर्वत इत्यादि। उन पर्वतों पर 21 स्वर्गों की रचना हुई है। 21 स्वर्ग उन पर्वतों पर निवास करते हैं।
इसलिए सुमेरु का उल्लंघन किसी ग्रह के द्वारा, किसी नक्षत्र के द्वारा नहीं होता। हमारे यहाँ सुमेरु होता है न माला में, और माला में 27 मन के हुआ करते हैं, 27 नक्षत्र हैं। 108 तो हम लोगों ने इसलिए बना लिया कि 27 कितना गिनेंगे, 108 कर लो तो एक साथ में 4 माला हो जाएगी। तो इनकी विशेषता क्या है? ये सारे 27 नक्षत्र यानी 27 मन के अपनी यात्रा चालू करते हैं, घूमते 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 सुमेरु तक जाते हैं, पर सुमेरु को लांघ नहीं पाते। पुनः सुमेरु के इधर पिछवाड़े से लौट आते। ऐसा विशाल सुमेरु पर्वत और उसे 1000 आंख होने के बाद भी नहीं देख। कहने का मतलब शारदा का कि भरत सुमेरु पर्वत है, और भरत के गौरव, भरत की महत्ता, भरत की विशिष्टता, भरत का बड़प्पन, भरत का मान सम्मान, भरत की राम भक्ति उसे तो 1 आंख वाला भी देख रहा है, और तुझे 1000 आंख से नहीं दिख रहा है। भरत की मति फेरने को कहना। यही बात गुरु बृहस्पति के मन में भी आई। सुनत बचन सुर गुरु मुस्काने, अरे सहस नयन भिनु लोचन जाने। पर उन्होंने तो मन ही मन में रख लिया। लोचन सहस न सूझ सुमेरु। गुरु जी प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता है न। अपना शिष्य विशिष्ट जब हो तो थोड़ा उसका मान सम्मान रखना चाहिए, स्पष्ट ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। पर सरस्वती को क्या डर है? सरस्वती को काहे का इनसे लेना देना है? सरस्वती स्पष्टवादिनी। सरस्वती ने स्पष्ट कह दिया 1000 आंखें हैं और सुमेरु नहीं देख पा रहा है। कई विद्वान एक और अर्थ लगाते हैं इसका। मानो सर कहती हैं कि ये इंद्र तुझे 1000 आंखें हैं। उन 1000 आंखों से सारे जगत को देख लेता है, सारे संसार को देख लेता है, नदी देख लेता, पहाड़ देख लेता, पर्वत देख लेता, शिखर देख लेता। लेकिन 1000 आंखों के बल पर संपूर्ण सुमेरु देखना तेरे बस में नहीं है। 1000 आंखों से जगत के अन्य पदार्थों को तो देखा जा सकता है, लेकिन सुमेरु पूरा पूरा नहीं देखा जा सकता। लोचन सहस न सूझ सुमेरु। तेरी 1000 आंखों में इतनी क्षमता है कि सुमेरु को सांगोपांग देख लेगा, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। यानी तेरे छल छद्म में, तेरे कपट में, तेरे कुचाली में, तेरे षड्यंत्र में इतनी क्षमता नहीं है कि सुमेरु को हिला ले। भरत सुमेरु कहिए सुमेरु की शेर सम कविकुल है ना, निरुपम गुण निरवधि पुरुष भरत भरत समजान। कहिए सुमेरु की शेर सम कविकुल मत समझान। तो भरत सुमेरु है। सुमेरु को हजारों आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, या 1000 आंखें हैं फिर भी सुमेरु नहीं देख पा रहा है, भरत का गौरव नहीं दिख पा रहा है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति सकई निहारी। तेरी क्या क्षमता रे? विधि हरिहर माया बड़ी भारी। ब्रह्मा की माया, हरि की माया, हर की माया, तीनों मायाएं लग जाएं, तेऊ न भरत मति सकई निहारी। तो भी भरत की मति को नहीं निहार पाएगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। और श्री रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नरत की विचारी। ताते ते ही टरपति अति माया। माया सबको प्रभावित कर लेगी, सबको घुमा लेगी, सबको नचा लेगी, पर भगवान के भक्त को भी नचाएगी। और भरत तो भक्त नहीं, भगवान ही है। भरत ही जानी राम परिछाई। और जहां विधि हरि हर की माया नहीं काम करती। अच्छा देखो, विधि हरि हर की माया काम कहां करेगी?
विधिमाने ब्रह्मा। ब्रह्मा अपने माया से अगर चाहे कि भरत की मति को उलट दे, पलट दे, अदल दे, बदल दे, तो ये ब्रह्मा के बस की बात नहीं है। क्यों? बोले ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि में विराजमान रहते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि क्रियाशील हो तो ब्रह्मा उसमें कुछ अदल बदल करते हैं, लेकिन भरत ने बुद्धि को ही निकाल कर बाहर रख दिया है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मिति बिसराई। तो जब मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, तो अहंकार में भगवान शिव का वास है, बुद्धि में ब्रह्मा का वास है, और चित्त में भगवान विष्णु का वास है, और तीनों चीजें नहीं है। तो जब इन तीनों देवताओं का आधार स्थल ही भरत में नहीं है, तो फिर इन तीन की माया का आधार कहां से आएगा? या ब्रह्मा निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। जब सृष्टि की रचना हो जाए, जगत बन जाए, तब ना हरि और हर की माया की जरूरत पड़ेगी। भगवान विष्णु पालन करते हैं, पालन करने वाले की जरूरत तो तब पड़ेगी जब सृष्टि बन जाए। पर जब ब्रह्मा की बुद्धि नहीं काम कर रही, यहां सृष्टि ही नहीं बन पा रही है, तो भगवान विष्णु की कहां से माया काम करेगी? भगवान शंकर की संहार माया कहां से काम करेगी? ब्रह्मा की माया रजोगुणी है, विष्णु की माया तमोगुणी है, और शंकर विष्णु की माया सतोगुणी है, और शंकर की माया तमोगुणी है। सत रज तम, और भरत त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे हो गए हैं। सत को भी जीत लिया। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणी भवार्जुन, निस्त्रैगुणीय हो गए हैं भरत। तब फिर भला बताइए, जब ब्रह्मा विष्णु की और शंकर की माया नहीं काम कर रही है, तो ये सरस्वती वहां क्या चूचपड़ करेगी? सुमोसन सोमति मोहि कहत करु भोरी, अरे चंडिनी कर की चंड कर चोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। मुझे कह रहे हो कि मैं भरत की बुद्धि को फेर दूं? चंदिनी कर की चंड कर चोरी? क्या चांदनी कभी सूर्य को चुरा सकती है? चंड कर माने सूर्य नारायण। उन प्रचंड किरणों के स्वामी भगवान भुवन भास्कर को चांदनी चुरा लेगी? अरे चांदनी का अस्तित्व ही जब सूर्य है तब नहीं है। तो जब सूर्य के रहते चांदनी चांदनी, तो छोड़ो, चांदनी का जो स्रोत है, चांदनी का उद्गम है, चांदनी जहां से निकलती है, चंद्रमा, सूर्य के सामने जब चंद्रमा ही अस्तित्वहीन है, सूर्य के उदय होते ही चंद्रमा जो है अपने अस्तित्व को खो देता है, अपने प्रकाश को, अपने तेज को, अपनी प्रभा को समाप्त कर देता है। तो जब चंद्रमा अस्तित्व हीन हो जाता है, तो फिर चांदनी कैसे सूर्य नारायण को चुराएगी? यानी भरत की मति सूर्य के समान है, और मेरी बुद्धि चांदनी जैसी। जैसे चांदनी चंद्रमा की किरणें सूर्य का अपहरण नहीं कर सकती, उस प्रकार सरस्वती की बुद्धि भरत रूपी सूर्य का अपहरण करेगी। या कई लोग कोदव राम रामायण वगैरह में भी नवल किशोर जी ने भी लिखा है अपनी प्रेस में, जो रामायण छपी है, वहां चंडकर नहीं चंदकर है। चंदिनी कर की चंदकर चोरी। क्या कभी चांदनी चंद्रमा को चुरा सकती? क्यों? बोले चंद्रमा आधार है, चंद्रमा अंशी है और चांदनी अंश है। तो क्या अंश अंशी को चुरा सकता है? चांदनी सहायक है और चंद्रमा मूल है। जब मूल के समक्ष जाएगा तो सहायक का विलीनीकरण मूल में हो जाता है। जैसे नदियां सहायक हैं और सागर मूल है। अब नदियां सागर में जाएंगी तो नदियों का विलीनीकरण सागर में होगा, सागर का विलीनीकरण नदियों में नहीं होगा। फिर यहां चोरी शब्द आता है। चोरी चंद्रमा के काल यानी रात में ही होती है, सूर्य के काल में नहीं होती।
इसलिए चंदीनी कर की चंद कर चोरी। खैर ये चौपाई अभी बहुत बोलना इस पर बाकी है, आगे तो पूछो ही मत। दूसरी सभा प्रारंभ हो गई है, श्री राम और भरत का संवाद प्रारंभ होने जा रहा है। और ध्यान दीजिए सज्जनों, संपूर्ण रामायण में भगवान श्री राम ने भी कई भाषण दिए हैं, भैया भरत ने भी कई भाषण दिए हैं, लेकिन ये दोनों भाइयों का भाषण सबसे लंबा भाषण है। न इतना लंबा भाषण भरत ने पूरे रामचरितमानस में दिया है, न भगवान श्री राम ने दिया है। दोनों का व्याख्यान कल से प्रारंभ होगा। आप लोग इसी प्रकार आनंद लेते रहे। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।